जैसे देख फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एट माइनस 2/5 इज इक्वल टू व्हाट? देख इसमें करना क्या है, 2/5 को डिवाइड देंगे तो क्या देगा, पॉइंट समथिंग, पॉइंट समथिंग आ रहा होगा तो उसको 1 मान लेना है। पॉइंट समथिंग आने से उसको राउंड फिगर में 1 करेंगे। अगर 1 पॉइंट समथिंग आए तो 2 पॉइंट समथिंग आए तो 3 पॉइंट समथिंग आए तो इस प्रकार से राउंड फिगर करते जाना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल पॉइंट समथिंग आया था तो उसका राउंड फिगर कितना हो गया, 1। उस 1 को 8 में माइनस कर लेना है। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर लेना। 5 में से 2 माइनस कर लिए तो कितना हो गया, 3, और जो बेस था उसको ज्यों का त्यों बैठा देना। क्या किया, पहले फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम तो हम लोग को फ्रैक्शन को डिवाइड कर लेना है। फ्रैक्शन को डिवाइड या देखने से ही तो पता चल जाता है कि न्यूमरेटर जब छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो पॉइंट समथिंग ही देगा, डिवाइड क्या देना है, ठीक है, पॉइंट समथिंग देगा तो 1 हो गया। उस 1 को क्या किए, 8 में माइनस कर, 8 माइनस 1 7 हो गया। अब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करके न्यूमरेटर बनेगा वो। 5 में से 2 को माइनस किए तो 3 हो गया, और जो बेस था उसको ज्यों का त्यों बैठा दिए, बस हो गया। मिटाएं इसको, चल तुम लोग बनाने के लिए देते हैं, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे फिर क्वेश्चन नंबर 2, 17 माइनस 12/19 इज इक्वल टू व्हाट? थर्ड क्वेश्चन, 39 माइनस 27/38 is equal to what? Question number 4, 98 minus 47/59 is equal to what? Question number 5, 217 minus 113/129 is equal to what? चल बना स्टार्ट से देख संगम जी 12 में 19 डिवाइड देंगे तो क्या देगा, पॉइंट समथिंग। ये सब तो 1 दिख रहा है, तो डायरेक्ट बनाते 17 में 1 को क्या किए, माइनस कर लिए तो ये क्या देगा, 16। अब उसके बाद 19 में से 12 को माइनस कर लीजिए, 7/19, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38 होल कितना, 11/38, यहाँ पर 97, ठीक है, 12/59 कितने ना आया था, यहाँ भी 1 माइनस होगा तो 216, ठीक है, 9 में से 3 माइनस कर लिए 6, 2 माइनस 1 1, 16/129 हो गया। तो इसमें
जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए सब प्रॉपर फ्रैक्शन में था, सभी का न्यूमरेटर क्या था, छोटा था। चल अब न्यूमरेटर जब बड़ा हो वो अभी ले लें। जैसे 9 माइनस 5/3 इज इक्वल टू व्हाट। आपके बार क्या न्यूमरेटर बड़ा है, इसको 5/3 यानी 5 को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या देगा, 1 पॉइंट समथिंग देगा। 1 पॉइंट समथिंग को राउंड फिगर कर लेना है, 2 हो गया। अब 9 में से 2 माइनस करना है तो हो गया कितना, 7। उसके बाद इस न्यूमरेटर को हटाने का सोचना है कि 5 था, इसको हटाना है। भाई हटाएंगे तो वहाँ लेंगे कौन सा, तो 5 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो उसका शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, उसको वहाँ रख लेना है। 5 को 3 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचता हुआ दिख रहा है, 2। तो यहाँ इस 5 को हटा करके यहाँ 2 रख लिए और बाद बाकी प्रोसेस पिछला वाला है, 3 में से 2 माइनस कर लीजिए, 1/3। फिर से देखिए, फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 माइनस 13/8 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, कितना, 1 पॉइंट समथिंग, तो उसको वो 2 हो जाएगा, राउंड फिगर क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग का 2। 10 में से 2 माइनस कर लिए तो कितना हुआ, 8। इतना कर लेने के बाद उसके बाद 13 के जगह 13 का जो रिमाइंडर है उसको रख लेना है। 13 को 8 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचता हुआ दिख रहा है, 5। अब 13 को हटा करके यहाँ 5 रख लिए या माइंड में रखिए। 8 में से 5 माइनस कर लिए, 3/8। जैसे यहाँ हम ले लेते 19 माइनस 29/5 इज इक्वल टू व्हाट। इसको बना करके देखिए, 5 तो 29/5 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 25, 5 पॉइंट समथिंग, तो 6 हो गया। 19 में से 6 माइनस कर लिए, कितना आएगा, 13। अब यहाँ क्या करें, 29 की जगह क्या करना है हम लोग को, डिवाइड करेंगे तो लेंगे क्या, हाँ 29 को 29 को 5 से डिवाइड करिए, इसमें रिमाइंडर आपको 4 बचेगा, तो 29 को हटा करके यहाँ 4 ले लीजिए। ठीक है, और 5 में 4 को माइनस करिए, 1/5 हो गया। चले आगे, इस 2 रोल के अलावा इसको मिटाएं। और फिर इसमें भी हम लोग वो 3 नियम पढ़ेंगे, सेम बेस, ठीक है, दूसरा कॉमन बेस, और तीसरा डिफरेंट बेस। लिख लिए सभी, पहले आते हैं सेम बेस के सब्ट्रैक्शन पर। जैसे 3 होल 5/7 माइनस 1 होल 5/7 इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या करना है, इंटीजर का काम पहले कर लेना है। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2।
है, इसको और इसको हटा लेंगे तो अब बचा क्या, यहाँ +5/7 और -5/7 बचा, यानी 0 हो जा रहा है। एक कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, यही ना। कितना आया था, अच्छा 2.0, अच्छा ठीक है 2.0 भी सही है। चलिए आगे लेते हैं। 9 होल 12/13 -5 होल 4/13 इज इक्वल टू व्हाट, तो देख 9 - 5 4, 12 - 4 8, सेम बेस है, ज्योमेट्री होगा, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पर देख, ये वाला इसलिए आसान था ना, इसमें जैसे कि इंटीजर बड़ा है इस इंटीजर से, फ्रैक्शन भी बड़ा है इस फ्रैक्शन से, इसे लेकर हमको माइनस करने में सहूलियत हो रहा था। देख थोड़ा सा बदलाव करेंगे तब फिर 13 होल 5/17 -8 होल 12/17, अब बना तेरह में से 8 गया 5, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, बचा क्या 5/17 -12/17, यहाँ +5 है यहाँ -12 है, तो होगा क्या +5 और -12 -7 बाय बेस सेम है तो 17। अभी देखिए जस्ट पहले हम लोग ये वाला रूल सीखे हैं ना, तो 7 को 17 से डिवाइड देंगे तो पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू 1, 5 - 1 हो गया 4, और 17 में से अब 7 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10/17 आंसर। कितना आया, चल और एक क्वेश्चन, अभी तो ये छोटा 2 ही स्टेप में है और स्टेप बढ़ाएंगे अभी। -33 होल 19/43 प्लस 29 होल 12/43 इक्वल टू व्हाट, आइए बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले 29 में से 23 माइनस करें कितना होगा 6 होगा ना, अब यहाँ इसको हटा दिए, बचा क्या -19 और +12, -19 और +12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7/43, फिर पॉइंट समथिंग का जगह बन गया यानी 1, 6 में से 1 माइनस कर लिए 5, और 43 में से 7 माइनस किए कितना 36/43 आंसर। टाइप कॉमन बेस सबट्रैक्शन, कॉमन बेस में जैसे 5 गुणा 3/7 माइनस 2 गुणा 5/14 इक्वल टू व्हाट, तो पहले देख लीजिए निकालेंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले इंटीजर का काम करना है, 5 - 2
कितना हो जाएगा, 5 में 2 माइनस किए तो 3 हो जाएगा। ये कर लिए। उसके बाद फ्रैक्शन को माइनस करना है और कॉमन बेस का है, तो कॉमन बेस में जो एडिशन में किए थे प्रोसेस वही रहेगा, तो वहाँ प्लस किए थे और यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 से 40 में डिवाइड कीजिए, 7 2 जा 40, 48 कितना है 2 आया। इस 48 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, तो 3 2 जा 6, ठीक है। इस 6 में से इस 5 को माइनस कर लेना, क्योंकि यह माइनस है तो ये -5 हुआ, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा 1 बाय, इस दोनों बेस में से जो बड़ा बेस होता है कॉमन बेस में उसको ले लेते हैं, तो 3 होल 1/40, यही आंसर हो गया। 7/5/17 माइनस 4/3/34 इक्वल टू 1। 7 में से 4 गया 3, इसको हटा लेते हैं, 17 दूनी 34, 5 दूनी 10, 10 में से 3 माइनस किए 7, कितना +7, तो 7/34 आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि -3 -4 कितना हो गया -7, और यहाँ पर क्या है +12, -7 और +12 कितना हो जाएगा +5, ठीक है। यानी इंटीजर को पहले इसका अपना क्लियर कर लिए, अब इसको हटा दिए। अब क्या करते हैं कि माइनस वाला को पहले साथ कर लेते हैं, ये प्लस वाला फ्रैक्शन है और ये दोनों माइनस वाला फ्रैक्शन है, उसमें कॉमन, तो यहाँ 15 4 जा 60, यहाँ 4 11 जा 44, कितना -44, और यहाँ -5, इस दोनों को आपस में माइनस माइनस प्लस, तो कितना करें -59 और 49 -49 बाय क्या हो जाएगा, इस दोनों बेस में बड़ा कौन 60 ले लिए। अब इसके साथ में आ जाएगा कौन +7/30, फिर ये भी कॉमन बेस में है, तो कितना हो गया 32 जा 7 2 जा 14 +14, यहाँ हम लिख देते हैं ये +14 आया, ठीक है। +14 यहाँ -49 क्या हो जाएगा 5 3 यानी -35, और बेस में क्या लेंगे 60, -35/60। अब क्या करेंगे, एक इंटीजर हम लोग यहाँ निकाल के रखे हैं और फ्रैक्शन जो आया हमारा माइनस में आया, अब इन दोनों को साथ कर लेते हैं, 5 - 35/60। तो इसका सब्ट्रैक्शन में ये भी रूल बताए थे, 35/60 पॉइंट समथिंग देगा, पॉइंट समथिंग 1 कंसीडर कर लेना है, 5 - 1 हो गया कितना 4। अब 60 में 35 का माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा कितना 25/60, 5 5 जा, यानी क्या आया 4 होल 5/12, यही आंसर आया। ठीक है, अब चले हम लोग डिफरेंट पर, क्या क्लियर हुआ। चलिए डिफरेंट वेज जैसे 12 4 13/40,
माइनस 5 होल 5 बाय 6 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ देखिए ना तो ये सेम बेस है ना ही इसका बेस कॉमन है, यानी डिफरेंट बेस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ रहा है। तो डिफरेंट बेस में हम लोग क्या क्या करते थे? 12 सबसे पहले इंटीजर का काम पहले हमेशा करना चाहिए। 12 माइनस 5 7, इसको हटा लीजिए। डिफरेंट बेस में कोना कोनी गुना करते हैं ना, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 6 जा कितना 78 और 14 5 जा 70। ये 70 माइनस 70 है और ये 78 प्लस 78 है। तो प्लस 78 और माइनस 70 कितना हो गया? प्लस 8 और प्लस 8 बाय डिफरेंट बेस में क्या करते हैं? बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। 14 6 जा 84, ठीक है। कट रहा है, काटने के सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। 4 2 जा 21, यानी 7 होल 2 बाय 21 आंसर। इसका आंसर आया कितना? 13 माइनस 6 7, इसको हटा लिए। 5 5 जा 25, 8 2 जा 16, ये प्लस 25 है और ये माइनस 16 है। तो कितना है? प्लस 25 माइनस 16 प्लस 9 बाय आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 47 होल 9 बाय 40, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या था? यहाँ पर देखिए इंटीजर भी बड़ा था इस इंटीजर से, फ्रैक्शन भी बड़ा था इस फ्रैक्शन से, तो माइनस करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाए उससे वहाँ थोड़ा सा फिर हमको जो इसका सब्ट्रैक्शन रूल फर्स्ट रूल था उसको अप्लाई करना पड़ता है। चलिए कुछ वैसा क्वेश्चन लेते हैं। माइनस 15 होल 3 बाय 30 प्लस 32 होल 5 बाय 12 प्लस नहीं माइनस है, माइनस 5 होल 5 बाय 8 इज इक्वल टू व्हाट? साइड बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करिए। सबसे पहले क्या माइनस वालों को साथ कर देते हैं। माइनस 50 माइनस 5 कितना? माइनस 20 प्लस 32, माइनस 20 और प्लस 32 कितना? प्लस 12 यहाँ इंटीजर का सॉल्यूशन कर लिए, आया प्लस 12। हटा लेते हैं इसको, हो गया। अब 3 बाय 30 और 5 बाई 8 को एक साथ कर लेते हैं, और ये डिफरेंट बेस पर है, माइनस में और डिफरेंट बेस है। तो 8 3 जा 24, ठीक है। 13 5 जा 65, तो इस दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 65 और 24 कितना? 9 6 और 2 8 बाय क्या, चूंकि डिफरेंट बेस का है तो 8 13 8 जा 104 ले लिए,
ये माइनस में था, है ना। अब और एक फ्रैक्शन बचा हुआ है, क्या, कौन, प्लस 5/12। ये भी डिफरेंट बेस में जा रहा है ना। ये अगर कट रहा हो तो काट लेंगे, लेकिन अभी कहीं कट नहीं रहा है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 9 का 108 का 8, 10 बचा, 12 8 जा 96 और 10 106, तो 106, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना 520, तो ये प्लस 520 और ये माइनस 1068। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, 6 में से 2 गया, 4, 8, 5, 10 -10 + 5 माइनस बाय, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 1 2 4 8। यह फ्रैक्शन आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो एक इंटीजर जो कि हमारा प्लस में हम निकाल के रखे थे और फ्रैक्शन हमारा आया क्या माइनस में, और इस दोनों को साथ कर लेते हैं तो 12 माइनस 548 बाय 1248 इज इक्वल टू पॉइंट समथिंग 1, 12 माइनस 1 निकाल माइनस किया तो 11। अब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करने बोले थे, 8 में से 8 गया 0, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 5 7 बाय 1248। कट रहा है तो काट लीजिए, 4 से तो कटेगा, 4 से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट में अगर डबल 0 हो या लास्ट का 2 4 से कटता हो तो आपका 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये कट रहा है तो काट लेते हैं, 4 1 जा, 4 7 जा, 4 5 जा, तो ये हो गया 4 3 जा और 12 से 312 और कटेगा अब नहीं कटेगा, यहाँ एक इवन आ रहा है, कॉर्ड में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अब नहीं कटेगा। 11 और 175/312 मिक्स टाइप, जिसमें सेम बेस, कॉमन बेस और डिफरेंट बेस। रूल तो वही होगा जो हम सीखे हुए हैं, और यानी तीनों वही फ्रैक्शन इसमें आएगा। तब कैसे करेंगे उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 और 5/8 प्लस 15 3/4 माइनस 7 होल 3/4 माइनस 5 होल 5/8 is equal to what? इसको ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये सेम बेस और कॉमन बेस पर चलेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। उससे भी ज़्यादा जल्दी हम लोग सोच सकते थे, बहुत ही कम समय हम लोग बना सकते थे। वह देखिए कैसे कि सबसे पहले इंटीजर पर ध्यान दीजिए, ये +7 है, ये -7, इसको हटा दें, इसको हटा लेंगे, इसको हटाए, इसको हटाए। अब देखिए फ्रैक्शन पर ध्यान दीजिए, ये +5/8 है और यहाँ देखिए -5/8 फ्रैक्शन दी है, तो इस दोनों फ्रैक्शन को भी हटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए +3/4 और -3/4, तो ये भी हट जाएगा, तो बच क्या गया +15 और -5 रह गया है
तो कितना हो गया 10। तो बनाने के समय यह भी ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ सेम बेस कॉमन बेस डिफरेंट बेस रूल पर ही नहीं चलते सोचते रहे। तो ये भी ध्यान देंगे कि कौन प्लस माइनस में जो उससे पहले ही मतलब कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो हमेशा जो है सेम कॉमन अपना कुछ IQ भी रखना है, हमेशा रूल्स को नहीं सोचना। अगर IQ हमको सपोर्ट कर रहा है तो हम उस रास्ते से निकल जाए। हाँ, अभी देखिए सेम कॉमन डिफरेंट देखेंगे तो कम से कम इस क्वेश्चन को 20 सेकंड 15 से 20 सेकंड मिनिमम लगेगा। और थोड़ा सा IQ का यूज करें अपना, 5 से 7 सेकंड बहुत है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे।